सभी को गुड मॉर्निंग। कल हमने व्यवसाय अध्ययन का पहला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको 3 बातें बताई थी। प्रबंध से आप क्या समझते हैं, प्रबंध की परिभाषाएं बताइए और प्रबंध की विशेषताएं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रबंध के उद्देश्य। आज जो पढ़ेंगे वो है प्रबंध के उद्देश्य। किसी भी संगठन के लिए प्रबंध के जो उद्देश्य होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रबंध के उद्देश्यों का भी बड़ा होता है कि किसी भी गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की क्रियाएं, अर्थात प्रबंध का उद्देश्य वो है गंतव्य स्थान होता है जहाँ पे पहुंचने के लिए सभी प्रकार की क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इसलिए उद्देश्य जो होते हैं वो प्रबंध के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। इस प्रकार से प्रबंधकों को उद्देश्यों का निर्धारण बहुत ही सोच समझ के किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है व्यवसाय के लिए उद्देश्य होते हैं, जो किसी भी व्यवसाय की सफलता के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इसलिए उद्देश्यों को सोच समझ के पूरा किया जाना चाहिए। उद्देश्य इतने दीर्घकालीन भी नहीं होने चाहिए ताकि सभी कर्मचारियों के द्वारा प्रयास किए जाने के बावजूद भी उनको पूरा नहीं किया जा सके, और उद्देश्य इतने कम भी नहीं होने चाहिए ताकि कर्मचारियों का अनावश्यक समय बचाए और उसका दुरुपयोग हो। इस प्रकार से उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंधकों को बहुत ही सावधानी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये आवश्यक है। अतः प्रबंध के उद्देश्यों का अध्ययन करने के लिए इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। प्रबंध के जो उद्देश्य हैं 4 भागों में बांटेंगे। प्रबंध के जो उद्देश्य होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उद्देश्य है प्रबंध के संगठनात्मक या प्राथमिक उद्देश्य। संगठनात्मक या प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य इस प्रकार से प्रबंध के उद्देश्य होते हैं उनको 4 भागों में बांटते हैं। पहला प्राथमिक या संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं, दूसरा सहायक उद्देश्य होते हैं, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य और चौथा सामाजिक उद्देश्य। 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य या संगठनात्मक उद्देश्य। प्राथमिक या संगठनात्मक उद्देश्य। प्राथमिक या संगठनात्मक उद्देश्य। प्राथमिक या संगठनात्मक उद्देश्य जो होते हैं वे उद्देश्य होते हैं जो संपूर्ण संगठन के लिए बनाए जाते हैं, संपूर्ण संगठन के ऊपर आधारित होते हैं, संपूर्ण संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। संगठनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यवसाय में अपेक्षित या व्यवसाय से अपेक्षा रखने वाले अनेक प्रकार के जो वर्ग होते हैं, जैसे स्वामी होते हैं, प्रबंधक हैं, कर्मचारी हैं, सरकार है आदि के हितों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक संगठन के अंदर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए प्रबंध के जो संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं, अर्थात जिनके लिए एक संगठन की स्थापना की जाती है, वो संगठनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। इसी संबंधित सभी प्रकार के जो पक्षकार होते हैं उन सभी के हितों को प्रबंधकीय व्यवसायी होते हैं उनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अतः
व्यवसाय के संगठनात्मक उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। पहला जो है उचित मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर प्रतिस्पर्धा के युग में, कंपटीशन के दौर में आ जाते हो, केवल वही व्यवसाय होते हैं वो टिके रहते हैं जो वस्तु और सेवाएं जो होते हैं उचित मूल्य के ऊपर अच्छी प्रकार की जो वस्तुएं बनाते हैं, वही व्यवसाय मार्केट के अंदर विद्यमान रहते हैं। इसलिए उचित मूल्य के ऊपर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। दूसरा इसके अंदर आता है उचित मूल्य के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करना, यानी वस्तुओं को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो इस प्रकार से होती हैं ताकि उसके वितरण के अंदर लागत सबसे कम आनी चाहिए। तीसरा जो इसके अंतर्गत आता है वो है व्यवसाय में सभी संसाधनों को उचित पारिश्रमिक प्रदान करना। संस्था में काम करने वाले सभी प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं उनको उचित पारिश्रमिक प्रदान करना चाहिए, यानी जिस प्रकार से उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उनके अनुसार उसको पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी जो होते हैं संतुष्ट होकर के संस्था में जिसमें अपना योगदान प्रदान कर सके। और चौथा उद्देश्य जो आता है वो आता है इसका आर्थिक उद्देश्य, इसको कहते हैं आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्यों को भी सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक उद्देश्य में 3 प्रकार के उद्देश्य आते हैं। संस्था के अस्तित्व को बनाए रखना या जीवित रखना, लाभ कमाना और विकास या वृद्धि करना। सबसे पहले जरूरी होता है इस संस्था का अगर अस्तित्व बना रहेगा, संस्था अगर जीवित रहेगी तभी लाभ कमाएगी, तभी वृद्धि करेगी, वरना वृद्धि कहां से करेगी। इसलिए आर्थिक उद्देश्यों के अंतर्गत यहाँ पे हम देखते हैं कि संस्था का अस्तित्व बनाए रखना, उसके बाद में लाभ कमाना और लाभ कमाने के बाद में उसमें संस्था की विकास या उसमें वृद्धि करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार से ये है संगठनात्मक उद्देश्य या प्राथमिक उद्देश्य। व्यवसाय का दूसरा उद्देश्य आता है सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य वे होते हैं जो प्राथमिक उद्देश्यों या संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति में सहायक होते हैं। ये आंतरिक कार्य प्रणाली से सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत उपकरण के विभिन्न संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इस प्रकार से सहायक उद्देश्य जो होते हैं आंतरिक कार्य प्रणाली से सम्मिलित होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के संसाधनों को संपन्न किया जाता है। सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं व्यवसाय की जो कार्य प्रणाली होती है वो संपन्न होती है। इसलिए इनका बहुत ही सावधानीपूर्वक तरीके से ध्यान किया जाना चाहिए। अतः व्यवसाय के सहायक उद्देश्यों में निम्नलिखित उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न संसाधनों में गुणवत्ता उत्पन्न करना, इनका यथोचित समय एवं स्थान पर इनका उपयोग किया जाना चाहिए, इनके उपयोग में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए और कार्य क्षमता प्रभावशाली हो, इसका महत्वपूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए और मानवीय व भौतिक संसाधनों में सामंजस्य स्थापित करना। इस प्रकार से व्यवसाय के जो सहायक उद्देश्य होते हैं व्यवसाय की आंतरिक कार्य प्रणाली से होते हैं। व्यवसाय का उत्पादन है, संसाधन है, वित्तीय संसाधन है, इनका सही प्रकार से सर्वोत्तम और समुचित उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि ये प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। व्यवसाय का तीसरा उद्देश्य आता है व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य कर्मचारियों की संतुष्टि से संबंधित होता है। किसी भी संस्था में विभिन्न संसाधनों को मानवीय अन्य संसाधनों में विभाजित किया जाता है। मानवीय संसाधन अन्य संसाधनों से भिन्न होते हैं क्योंकि उन्हीं के द्वारा गैर मानवीय संसाधनों का संचालन किया जाता है। मानवीय संसाधनों के अभाव में किसी भी संगठन की सर्वोत्तम या श्रेष्ठता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि मानवीय संसाधन भी होते हैं जो भौतिक संसाधन जैसे पूंजी है, मशीन है, श्रमिक है, बाजार है आदि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बगैर इनका संचालन संभव नहीं है।
व्यक्तिगत उद्देश्य जो होते हैं, इसके अंतर्गत संस्था में कार्य करने वाले जो मानव होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं, इनको 3 भागों में बांटते हैं। उद्यमी, प्रबंधक और कर्मचारी। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये व्यवसाय के व्यक्तिगत संसाधन के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अतः संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्था में कार्य करने वाले सभी प्रकार के मानवीय संसाधन जो होते हैं, उनको संतुष्टि प्रदान करना जरूरी होता है। अतः मानवीय संसाधन के अंदर निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले इसमें आता है कर्मचारियों को उचित वेतन प्रदान करना, समय के ऊपर प्रदान करना। कर्मचारी में प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान करना, कार्य में सुरक्षा प्रदान करना, कार्य में स्थायित्व प्रदान करना, प्रबंधन में सहभागिता प्रदान करना, अनेक प्रेरणात्मक योजनाओं का निर्माण करना, बोनस एवं लाभों में हिस्सेदारी प्रदान करना, क्षमता व्यक्तित्व विकास के नए नए अवसर प्रदान करना, कार्य दक्षताएं उपलब्ध करवाना। ये सभी प्रकार के कार्य जो आते हैं, ये आते हैं व्यक्तिगत उद्देश्यों के अंदर, और इन सभी कार्यों की संतुष्टि प्रदान करके ही संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनका अधिकतम सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रबंधक या व्यवसायी जो होते हैं, वो व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करके और संस्था जो होती है उसको सर्वोत्तम शिखर के ऊपर पहुंचाया जा सकता है। व्यवसाय का चौथा जो उद्देश्य आता है, वो आता है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य एक व्यवसाय के लिए सामाजिक उद्देश्य भी काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक व्यवसाय जो होता है सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो समाज से प्राप्त करता है और उनका उपयोग भी वह समाज के लिए ही करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें कि व्यवसाय का जन्म भी समाज में होता है और समाज के बगैर साथ उसका अस्तित्व भी नहीं बना जा सकता। सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो समाज से प्राप्त किए जाते हैं और उसके बाद में उसमें उपयोगिता परिवर्तित करके उन संसाधनों का वितरण भी समाज के अंदर किया जाता है। व्यवसाय को जितने प्रकार के संसाधन जो प्राप्त होते हैं वो समाज से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात देखें, व्यवसाय का जन्म जो होता है वो समाज में होता है, इसलिए समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व भी बनता है कि समाज के लिए अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व को पूरा करे। तो सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत जैसे रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, जीवन स्तर में सुधार करना, समाज के विभिन्न संसाधनों का विकास करना, समाज की आवश्यकताओं का पूरा करना। इसके अलावा समाज के अनेक जो आवश्यकताएं होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी की होती है। विकल्प उपरांत अनेक प्रकार की जो सेवाएं दी जाती हैं, जैसे गारंटी वारंटी की सेवाएं होती हैं वो करना, मिथ्या प्रचार नहीं करना, झूठे विज्ञापन वगैरह जो होते हैं वो नहीं देने चाहिए। इस प्रकार से अपनी ईमानदारी से सामाजिक उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक व्यवसाय की सफलता के लिए व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। एक प्रबंधक को उद्देश्य का ज्ञान करते समय बहुत ही सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि उद्देश्य वो होते हैं जिसके द्वारा व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, तो आज हमने उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया। कल इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।